मध्य प्रदेश का आसमान अगले कुछ दिनों तक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाजों की गड़गड़ाहट से गूंजने जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस के साथ सपा और बसपा के दिग्गज भी ताबड़तोड़ चुनावी दौरे करने जा रहे हैं। भाजपा से पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैदान में होंगे, तो कांग्रेस से राहुल प्रियंका गांधी की जोड़ी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभाएं करेंगे। पीएम मोदी के दौरे 4 नवंबर को रतलाम, 5 नवंबर को सिवनी, 7 नवंबर को सीधी सतना, 8 नवंबर को गुना मुरैना पथरिया, 9 नवंबर को बड़वानी नीमच, 13 नवंबर को छतरपुर, 14 नवंबर को इंदौर झाबुआ, 15 नवंबर को बैतूल। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस दिग्गजों के दौरे 4 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे कटंगी और शहपुरा, 5 नवंबर को प्रियंका गांधी कुक्षी और इंदौर 5, 7 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे उज्जैन ग्वालियर पूर्व, 8 नवंबर को प्रियंका गांधी सावेर और खातेगांव, 9 नवंबर को प्रियंका गांधी रीवा और राहुल गांधी अशोकनगर और जबलपुर, 10 नवंबर को राहुल गांधी सतना, 13 नवंबर को राहुल गांधी टिमरनी उदयपुरा और भोपाल, 14 नवंबर को राहुल गांधी विदिशा और छतरपुर, 15 नवंबर को प्रियंका गांधी दतिया और खड़गे आमला के दौरे पर रहेंगे। इनके साथ ही बीजेपी से सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत बाकी स्टार प्रचारक भी धुआंधार प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस ने प्रचार का महाअभियान शुरू कर दिया है, जिसमें राहुल, प्रियंका खड़गे के साथ बाकी दिग्गज भी मैदान में उतरेंगे। कमलनाथ 70, दिग्विजय सिंह 60, रणदीप सुरजेवाला 15 दिन में 30 सभाओं को संबोधित करेंगे, तो कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, अजय सिंह जैसे नेता मोर्चा संभालेंगे। भाजपा को पीएम मोदी और शाह की सभाओं से माहौल बदलने की उम्मीद है, तो कांग्रेस को राहुल, प्रियंका पर भरोसा है। इसके साथ ही दोनों पार्टियां एक दूसरे के दिग्गजों के दौरे का कोई असर न पड़ने की बात कह रही है। देखिए, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी जन आक्रोश यात्रा निकाली। उसमें आपने देखा वो किस प्रकार के रुझान आए। कहीं कांग्रेस के नेताओं में आपसी गाली गलौज दिखी, तो कहीं मारपीट दिखी, जूतम पेल दिखी। तो अब जो महाअभियान आप कह रहे हैं और ये तमाम नेता आ रहे हैं, तो इनसे पूछना, मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि आप आएंगे तो क्या आप भी सनातन को एड्स कहेंगे? क्योंकि आपके नेता तो सनातन को एड्स कह रहे हैं। क्या आप आएंगे तो हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे, भगवा को बलात्कारी कहेंगे? सभी चुनाव में हर पार्टी के बड़े नेता आते हैं। हमारे भी बड़े नेता आने वाले हैं। हमारे राहुल गांधी जी आने वाले हैं, प्रियंका जी आने वाली हैं, हमारे खड़गे जी आने वाले हैं। ये दौरे चलते रहते हैं। जनता का मानस जो है, जो मध्य प्रदेश के मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश के इशू हैं, मध्य प्रदेश की जो परेशानियां, उनको आधारित वो वोट डालेंगे। मोदी जी आए और जाएं, कुछ भी करें, दिल्ली की बातें करेंगे तो यहाँ जो है मध्य प्रदेश में वोट थोड़ी मिलेगी। चुनावी शोर कभी माहौल बनाने में बड़ा महत्व होता है। बीजेपी ये चुनाव डबल इंजन की सरकार के नाम पर चल रही है, इसीलिए पूरी चुनावी कमान पीएम मोदी और केंद्रीय नेतृत्व के हाथ है। तो वहीं कांग्रेस भी इसके मुकाबले में अपने राष्ट्रीय नेताओं को सामने खड़ा कर दिया है। इसके पहले कर्नाटक में भी ऐसा ही घमासान दिखा था, जहां स्थानीय नेतृत्व से ज्यादा केंद्रीय नेतृत्व को आगे किया गया था। देखना यह है कि एमपी में ये फॉर्मूला कितना सफल होता है और किसका जोर कितना चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा महाअभियान का आगाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। चुनावी महाभारत में किसका मोर्चा मजबूत? कितना माहौल बदल पाएंगे दिल्ली के दिग्गज? मोदी, शाह या राहुल, प्रियंका, किसका बजेगा डंका? लोकल से ज्यादा दिल्ली नेतृत्व पर क्यों वोकल हुए दल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी मैदान सज चुका है। दोनों ही दलों में
राजनीतिक प्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जो आजमाइश कर रहे हैं और इनको जोश जुनून और समर्थन देने के लिए दिल्ली के दिग्गज हवाई जहाज़ों से ज़मीनी दौरे करेंगे। हवाई जहाज़ों के इन ज़मीनी दौरों में राहुल और प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तीन वो नाम हैं जो कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मोदी शाह के अलावा जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी और मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब कमान संभालेंगे। कांग्रेस में भी कांग्रेस के जो टॉप लाइन नेता हैं, दिग्विजय सिंह हैं, अरुण यादव जी हैं, सुरेश पचौरी जी हैं, ये भी समर्थन करेंगे। लेकिन दिल्ली के जो दिग्गज हैं उनके तूफानी दौरे हैं। कुल मिलाकर 15 दिनों में हवाई दौरों का ज़मीनी धरातल पर जो काम है, ज़मीनी काम देखने को मिलेगा। और कौन हवाई दौरे करके ज़मीनी समर्थन जुटा पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नेहा वग्गा जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ हैं। अपराजिता पांडे जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल नेहा जी, 15 दिन में मोदी जी, शाह जी की, नड्डा जी की रैलियां होंगी और एमपी के मन में मोदी, तो तमाम हवाई दौरे हैं और ज़मीन पर वो दौरे क्या इम्पैक्ट लाएंगे, ग्राउंड पर उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा? क्या वाकई मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी की वो छवि बन पाएगी कि मोदी जी के नाम पर 2023 में सरकार बन पाए? क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो और खास तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी काम जमीनी स्तर पर किए हैं। और जमीनी स्तर पर जो लोग हैं उनको किस प्रकार से मुख्य धारा में लेकर आना है उसके लिए काम हुए, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या फिर देश का डंका विश्व भर में बजाने की बात हो, ये मोदी जी की वजह से ही हो पाया। और इसीलिए जनता आप कहती है मोदी है तो मुमकिन है। केवल चुनाव में नहीं नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जो नेतृत्व है वो 24 घंटे 365 दिन जनता के समक्ष रहता है। एक बार नहीं, अनेकों बार चुनाव से पूर्व में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं और अनेकों बड़ी बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश को दी हैं। चाहे आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा हो, गौरव दिवस मनाने का अगर जो शुरुआत हुई वो मध्य प्रदेश की इस पावन धरती से हुई थी। और रानी कमलापति जैसा जब वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा था तब भी मोदी जी यहाँ पर आए थे। अनेकों मेट्रो की सौगात जब मोदी जी ने दी तब भी वो मध्य प्रदेश आए थे। केन बेतवा लिंक हो, पानी की जो समस्या बुंदेलखंड में हुआ करती थी उसको समाप्त करने का काम भी मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उसी प्रकार से चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, राजनाथ जी हो, आज रविशंकर प्रसाद जो आईटी मंत्री पूर्व में रहे हैं वो भोपाल में थे, जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर थे। तो तमाम सारा जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का वो हर चुनाव को गंभीरता से लेता है। एक और कांग्रेस है जहां पर गालियां चलने की कंपटीशन चल रहा है, जहां पर कपड़े फाड़ने की होड़ मची हुई है, जहां पर कमलनाथ जी सब जगह जाने में सक्षम नहीं है, केवल और केवल छिंदवाड़ा को कैंप करके बैठे हैं क्योंकि अब वो घबरा रहे हैं कि छिंदवाड़ा भी हाथ से ना चला जाए, जिस प्रकार की उनकी नर्वसनेस है। और गलती से मान लीजिए कहीं चले भी जाते हैं तो कहते हैं कि 35 साल के बाद आया हूं, 30 साल के बाद आया हूं, 45 साल के बाद आया हूं, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल जो कमलनाथ जी का रहा है वो कभी भी आम जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, कभी भी अपने हवाई जहाज से नीचे नहीं उतर पाते हैं। कमलनाथ जी ने ना सड़क देखी है, ना धूल देखी है, ना धूप देखी है, ना किसान देखा है, ना पसीना देखा है। और जनता तो इंतजार कर रही है कि एक और मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और दूसरी ओर वादा खिलाफी करने वाले जो करप्टनाथ हैं, कब वो जनता के समक्ष आएंगे और जनता उनसे प्रश्न करेगी और जवाब देगी। देखिए अपराजिता जी, मोदी है तो मुमकिन है, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा गढ़ लिया और इस नारे को जनता के बीच में स्थापित करने की भरसक कोशिश की। भले ही तमाम चीज़ें नामुमकिन रही हों, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है एक बन गया पंचलाइन। लेकिन राहुल है तो माहौल है, क्या ऐसा बन पाएगा कि राहुल जी का
एक वो माहौल बन पाए कि माहौल बदल जाए मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की छटा बदल जाए, मध्य प्रदेश में सरकार बदल जाए? कर पाएंगे ऐसा? देखिए नवीन जी, हर बार जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता ये कहते हैं मध्य प्रदेश के मन में मोदी है तो मुमकिन है, तो स्पष्ट तौर पे ये मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के कुशासन को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी खुद मान चुकी है, उन्हें खुद ज्ञान है कि वो चुनाव पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में हार रहे हैं। तभी तो केंद्रीय नेतृत्व का सहारा लेना पड़ता है। इतने सालों के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से स्कैमराज शिवराज को आज प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा एज द नेक्स्ट सीएम, इससे आपके सामने साफ है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचती है। अभी नेहा जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कमलनाथ जी के बारे में। अरे कमलनाथ जी को किसी का सर्टिफिकेट ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में बसे हैं। उनकी आखिरी उम्मीद है कि अगर कमलनाथ जी आएंगे तो मध्य प्रदेश का विकास होगा। ये आज जन जन के मुख पर है। किसी से भी जाके बात कर लीजिए, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, सब एक ही बात कह रहे हैं कि कमलनाथ जी आएंगे तो हमारा भविष्य फिर से उज्जवल होगा, सुनहरा होगा। हम नेहा जी को एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि हवाई जहाज की बात हो रही थी। हाँ, कमलनाथ जी वो नेता नहीं है जैसे स्कैम राज शिवराज ऊपर से हवाई जहाज से फसलों का मॉनिटरिंग कर रहे थे और किसान रो रो के ये कह रहे थे कि हमें मुआवजा नहीं मिला। मध्य प्रदेश की छवि आज क्या हो गई है? 2020 महीने में 2025 घोटाले, पोषण आहार घोटाला, कारम डैम का भ्रष्टाचार फूट फूट के दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता, सच्चाई को उजागर किया। बच्चों का एक पूरी पीढ़ी का भविष्य आपने नष्ट कर दिया। परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं, रिजल्ट नहीं आते, स्कूल ड्रेस घोटाला, फर्जी शादी घोटाला, व्यापम घोटाला। मध्य प्रदेश आज घोटाला राज बन गया है भारतीय जनता पार्टी के कारण। तो राहुल गांधी जी आए, प्रियंका गांधी जी आए, कमलनाथ जी हैं, हमारा जितना नेतृत्व है हर समय विकास की बात करता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, 18 साल से जनता के साथ छलावा हुआ है। आज आप देखिए छोटे व्यापारी वो कितने व्यथित हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महिला के पास सुरक्षा नहीं है, किसान के पास आमदनी और सम्मान नहीं है, किसान खाद बीजे के लिए दर दर भटक रहा है। ये है हमारे प्रदेश की तस्वीर और 18 साल में ये भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की सौगात है हमारे प्रदेश को। प्रतिक्रिया संदीप जी, मोदी है तो मुमकिन है, कई बार कुछ नारे जो है वो गढ़े जाते हैं और कुछ चरित्र हैं वो निर्मित हो जाते हैं, कुछ चरित्र कुछ प्रतिमान स्थापित हो जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान जी की छवि है वो एक कनेक्ट उन्होंने जो एक तादाद में स्थापित किया है मध्य प्रदेश की जनता के साथ। भले ही मध्य प्रदेश के मन में मोदी हों, लेकिन मध्य प्रदेश के मन में शिवराज भी हैं। मध्य प्रदेश के मन में जिस प्रकार से एक राजनेता के तौर पर उन्होंने जो छवि बनाई है अपनी तमाम सोशल जो जस्टिस की पॉलिसीज़ हैं उसके माध्यम से, एक अच्छा कनेक्ट उन्होंने स्थापित किया है। तो नारे ऐसे गढ़ जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मामा की बात करेंगे तो ठीक है, नेगेटिव बातें होंगी, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ मामा के कैरेक्टर में वो स्थापित है। ऐसा स्थापित होना किसी राजनेता की बस की बात नहीं है। ऐसे ही नेशनल लेवल पे हर हर मोदी, घर घर मोदी, एक मोमेंटम क्रिएट होता है इन लोगों के नाम से प्रदेश में, देश में। ऐसा इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी थे, तब तक था मध्य कांग्रेस के साथ। वो मोमेंटम क्रिएट करने वाली बात, जैसे प्रियंका गांधी जी ने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, एक नारा जो एक मोमेंटम क्रिएट कर दे, जो एक हलचल पैदा कर दे, वैसा अभी तक कांग्रेस की तरफ से हो नहीं पाया है। कर्नाटका में जीत मिली, अच्छी बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में दोनों बड़े दलों के नेता आएंगे। राहुल और प्रियंका कांग्रेस की तरफ से हैं और यहाँ अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, तो इनसे सीधा मुकाबला है। आप किसका पलड़ा भारी देखते हैं? देखिए नवीन जी, अब ये मान के चलिए कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, वो अपने तरह से अपनी बात को कहता है।
सबसे ज्यादा जनता उस व्यक्ति को पसंद करती है जिसको वो अपने इर्द गिर्द पाता है। आप ये देखिए, जैसे आपने श्रीमती गांधी की बात कही, वो हिंदुस्तानी महिला की तरह साड़ी पहनती थी और लोगों के दिल में बस जाती थी, जगह बना लेती थी। जहां तक आपने शिवराज जी की बात कही, तो शिवराज जी आम जनता के बीच पहुंच के आम जन जैसा नजर आते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं उस राजनीतिक दल की भी भूमिका होती है। उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने नेता की बात किस तरह से पहुंचाते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, वो राजनीतिक दल किस तरह के नारे भी गढ़ता है। बात यह सही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जगह नहीं बना पा रहे जो जगह शिवराज जी ने बना ली। अगर हम छत्तीसगढ़ जाते हैं तो हमें भूपेश बघेल जनता के नजर करीब नजर आते हैं। उसका कारण यह है कि जब आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पहनावा जब आम जन जैसा हो जाए तो उसको लगने लगता है ये नेता हमारा है। बात जहां आपने राहुल गांधी कही, राहुल गांधी बहुत बदल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी में जो बदलाव आ रहा है वो युवा वाला बदलाव है, टी शर्ट और पतलून वाला है। प्रियंका गांधी नई उम्र की लड़कियों जैसा रहन सहन है, बातचीत है और उनकी बॉडी लैंग्वेज है। मुझे ये लगता है कि इन राजनेताओं ने, जिन भी राजनेताओं ने अपने को बदला, अपने तौर तरीके बदले, उस राजनीतिक दल ने उस नेता की बात को जनता तक पहुंचाया। हम अगर बात करें, लालू यादव भले आज राजनीति से बाहर हो गए हों, क्या बिहार में लालू यादव का कोई पैरेलल हो पाया? उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार। तो मेरा अपना मानना है कि राजनेता का तौर तरीका, पहनावा, बातचीत और स्थानीय लोगों से जुड़ने की कला उसे एक नया तरीका दे देती है। जहां तक इस स्थिति में सर आप कमलनाथ जी को कहां देखते हैं? देखिए नवीन जी, मुझे लगता है कि कमलनाथ जी एक विजनरी लीडर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उन्होंने विकास की बातें करी हैं और कही हैं और किया भी है, लेकिन कमलनाथ जी की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है जनता से दूरी। उनकी कनेक्ट नहीं है वो जनता से उस तरह से। वो छिंदवाड़ा में लोगों से कनेक्ट हैं, मिलते हैं। अगर उनका यही तौर तरीका पूरे मध्य प्रदेश में होता तो मुझे लगता है कि वो एक स्थापित नेता और दिल में जगह बनाने वाले नेता, विकास के नेता के तौर पर तो वो लोग याद करते हैं, पसंद करते हैं, मगर कनेक्ट होने वाले नेता मुझे कम नजर आते हैं कमलनाथ जी। तो अपराजिता जी, ये कनेक्ट जो है, थोड़ा सा ये इस पर एक प्रश्न है कि वो कनेक्टिविटी, क्योंकि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जब तक स्थानीय नेतृत्व मजबूत नहीं होगा या स्थानीय नेतृत्व वेल कनेक्ट नहीं होगा, राजनीतिक नेतृत्व यूं कहें कि हवाई पट्टी की तरह होता है। उस पे स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व हवाई पट्टी की तरह होता है। अगर उस पे केंद्रीय नेतृत्व उतरना चाहे तो वो पट्टी जितनी बेहतर होगी उतनी अच्छी लैंडिंग होगी। तो यहाँ कुछ ऐसा है कि लैंडिंग में कहीं इश्यू ना होंगे। कई बार क्या होता है, हवाई पट्टी छोटी है तो बड़ा जहाज नहीं उतर पाता, तो बड़ा मार्जिन से आप नहीं आ पा रहे हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं उतर पाता, तो वो देखना पड़ेगा। क्या कहें? नहीं नवीन जी, 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के विजन को चुना था, कांग्रेस पार्टी को चुना था। अभी बहुत सही कहा इन्होंने कि कमलनाथ जी एक विजनरी लीडर है, उनके साथ मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है। कमलनाथ जी कम बात करते हैं पर सत्य बोलते हैं। उनका एक ही चीज है, जितना बोलो उतना काम करके दिखाओ। ये उनका मोडस ऑपरेंडी है, ये उनका असली चाल चरित्र और चेहरा है जिससे मध्य प्रदेश की जनता वाकिफ है। जिस प्रकार के वो लीडर हैं, जैसे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ अभी जब नेहा जी कह रही थी कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा जाके बैठ गए हैं और कहीं जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनको लगता है छिंदवाड़ा उनके हाथ से फिसल जाएगा। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। छिंदवाड़ा में आपने देखा महापौर कांग्रेस पार्टी का, हर एक प्रत्याशी छिंदवाड़ा से कांग्रेस पार्टी का लड़कर जीत कर आता है। वो क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश में हो, छिंदवाड़ा में हो, कमलनाथ जी की एक छवि है, एक विजनरी लीडर की, कि बदलाव आएगा। मध्य प्रदेश में निवेश की बात होगी, मध्य प्रदेश में रोजगार की बात होगी, मध्य प्रदेश में युवा को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और मेरा यह भी मानना है कि इस चुनाव में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति का, हर एक मध्य प्रदेश के निवासी का डायरेक्ट कनेक्ट है कमलनाथ जी से। आज महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, छोटे व्यापारी हो, हर किसी से डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है कमलनाथ जी का। जो लोग सत्य बोलते हैं,
वो एक लंबी राह आप नापते ये हैं। आप वो ये कब बोलते हैं, मानती हैं बट तक ये आप बोलते हैं। अपराजिता जी के मतलब कमलनाथ जी वेल कनेक्टेड है मध्य प्रदेश से, और ये कनेक्शन जो है इसको और मजबूती मिलेगी बीजेपी के बनिस्बत अगर बात करें तो। अपराजिता जी फिर से बोलिएगा नवीन जी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये कह रही हैं कि वेल कनेक्ट हैं कमलनाथ जी, और ये कनेक्शन और मजबूत होगा जब केंद्रीय नेतृत्व कमलनाथ जी को समर्थन देने आएगा। निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ने तो पूर्णतः समर्थन दे ही दिया है कमलनाथ जी को, और आप देखेंगे आगे भी किस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व आएगा। राहुल जी की रैलीज हैं, प्रियंका जी की रैलीज हैं, और किस प्रकार से जनता उनके साथ कनेक्ट करती है। भारत जोड़ो यात्रा का किस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनता पर, चाहे भारत की जनता पर, किस प्रकार से आपने देखा हर एक वर्ग का चलिए, व्यक्ति, हर एक तबके का व्यक्ति जुड़ा। वेल और कनेक्टेड कमलनाथ जी हैं आज नेहा मध्य जी, प्रदेश में, कमलनाथ जी अभी वेल हाल ही में वो कनेक्टेड नीमच हैं। मंदसौर में थे, वो आपको हर कहाँ जगह दौरा कनेक्शन कर रहे लूज हैं, समझ हर आता? जगह जनता उनसे जुड़ रही है। आप देखेंगे कि पूछ किस लेता हूँ। प्रकार से प्रायोजित भीड़ नहीं आती, खुद लोग आते नवीन हैं, जी, सबसे दिल बड़ी से बात आते हैं यह है कमलनाथ कि जी को अभी सुनने के अपराजिता लिए। जी कह रही थी कि कमलनाथ जी बहुत विजनरी हैं। तो ये कमलनाथ जी ने केवल मध्य प्रदेश को लूटने का काम किया है, और लूट के अलावा इनका विजन कुछ नहीं है। इसीलिए इतने बड़े उद्योगपति, इतने बड़े कॉरपोरेट जगत के नेता जो हैं कमलनाथ, जिनका अल्जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जिनका नकुल सिक्योरिटीज है, जिनका बकुल होर्डिंग्स है, जिनका ईएमसी प्रोजेक्ट्स है, जिनका इंटरनेशनल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, जिनका स्पन एयर प्राइवेट लिमिटेड है, जिनका सेंचुरी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जिनका शाखा प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड है, जिनका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, इसमें से एक भी व्यापार मध्य प्रदेश की जनता या मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नहीं है। जो कमलनाथ जी ने देश के अलग अलग कोनों में, विदेश के अलग अलग कोनों में अपने लिए स्थापित किया है, अपने परिवार के लिए स्थापित किया, इतना विजन है कमलनाथ जी का। ये वही विजनरी कमलनाथ हैं जो पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हुए कि 3 महीने में आते ही 281 करोड़ रुपए का हवाला का पैसा अपने निवास से ओएसडी के घर से होते हुए सोनिया गांधी के निवास तक पहुंचा रहे थे, जो रेड्स में प्राप्त हुआ है। पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? एक जो भ्रष्ट सरकार थी उसके तंत्र को बंद करके वापस से विकास की यात्रा को शुरू किया। उस 15 महीने को निकाल दे तो जो बंटाधार दिग्विजय सिंह छोड़कर गए थे 45,000 किलोमीटर की सड़कें, आज वो 5 लाख किलोमीटर की सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में बनाई हैं। आज जो कल्पना नहीं की जा सकती थी उस प्रकार के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। उदाहरण हमारे सामने अनेकों है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हवाई अड्डों की क्या हालत थी हम जानते हैं, पर आज लगातार एयर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश की बढ़ी है, एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी है। 2 नहीं 3-3 इंटरनेशनल टर्मिनल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं। और ये महिला सुरक्षा की बात कर रही थी तो मुझे तो हैरानी होगी, संदीप जी और आप यहाँ पर बैठे हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार, क्या अपराजिता जी आपको या प्रियंका गांधी जो नारा देती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, अफसोस नहीं होता जब करण मोरवाल आपकी पार्टी की महिला के साथ में बलात्कार करता है और उसके पिता को आप यहाँ पर टिकट देकर बैठा देते हैं? क्या आपको बुरा नहीं लगता जब बैजनाथ कुशवाहा अपनी ही बीवी के, अपनी ही भाभी की हत्या कर देता है और आप उसको प्रत्याशी बनाकर बैठा देते हैं? क्या आपको जरा भी बुरा नहीं लगता कि सिद्धार्थ कुशवाहा महिला के साथ ट्रेन में शराब पी के छेड़खानी करता है, आप उसको अपना प्रत्याशी बना देते हैं? क्या महिला होने के नाते आपको एक बार भी दर्द नहीं होता कि सज्जन सिंह वर्मा महिला को बच्चे पैदा करने की मशीन कहते हैं और आप उनको टिकट दे देते हैं? आपको क्या बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि 84 के दंगों की बरसी अभी 2 दिन पहले निकली है, सिखों के गले में इन्हीं कमलनाथ ने श्री रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब के बाहर खड़े होकर टायर डाल के गलों में चलवाया था, महिलाओं की आबरू को लुटवाया था, छोटे छोटे बच्चों की बोटियां करके कुत्तों को खिलाने का काम किया था? और ये वही कमलनाथ हैं जिनको आप प्रत्याशी के साथ साथ सीएम प्रोजेक्ट करने में लगे हैं, जो महिला को आइटम कह के संबोधित करते हैं। अभी आप महिला सुरक्षा की बात कर रही थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने महिला सुरक्षा जरूर की है और मैं आपको बताती हूँ कैसे। आर्थिक तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी 1250 रुपए प्रति माह दे रही है। बेटियां जो आपके काल में भ्रूण में मार दी जाती थी, आज वो लाडलियां पैदा होते ही लक्ष्मी हो गई हैं और लखपति हो रही हैं। आज ऐसी 45 लाख बेटियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर, लाडलियां हैं। आज महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण अगर देश में पहली बार किसी राज्य में मिला तो शिवराज जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश में मिला। और इसीलिए 2 लाख से अधिक पंच है, सरपंच है, महापौर है, नगर निगम अध्यक्ष है, सदस्य है, पार्षद है। ये है क्रांति जो मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं के लिए लेकर आई हुई है।
और साथ ही साथ में सहरिया बेगा बहनों को तो आपको याद होगा कि आपकी अंतिम सरकार ने प्रतिक्रिया आते के 1000 साथ रुपए बंद कर दिए थे जो मध्य चर्चा प्रदेश की समाप्त भारतीय जनता करूंगा। पार्टी की सरकार देती थी। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, ताबड़तोड़ 15 दिन हवाई दौरे होने हैं और ये 15 नवीन दिन जी, एक चीज मुझे यहाँ पे कहनी थी। ये नेहा जी बार बार कह रही थी कि मैंने कहा कमलनाथ जी विजनरी लीडर है। तो नहीं, संदीप जी ने कहा कि कमलनाथ जी निश्चित तौर पर विजनरी लीडर आप हैं। नहीं तो आप नहीं भ्रम मानती, फैलाने का काम बंद करिए। आप नहीं थोड़ा मानती, सा मैं भारतीय जनता आप नहीं पार्टी मानती से हैं क्या? आग्रह करूंगी अरे ये कि इतना सत्य इतना बोलना इसको शुरू कोट करिए। करने की मध्य क्या प्रदेश आज नंबर इसको 1 पर इतना है कोट महिला करने की क्या सुरक्षा में। जरूरत है कि सबसे मैंने नहीं ज्यादा कहा? नाबालिग बच्चियां अगर गायब हो अरे रही तो वो मैंने मध्य कहा प्रदेश इसको में। इतना कोट करने की नाबालिग क्या बच्चों के जरूरत साथ है कि नहीं दुष्कर्म में मैंने नहीं कहा, हमारा संदीप प्रदेश जी ने नंबर कहा 1 है। पे। ये आंकड़े हैं आज मध्य प्रदेश को शर्मसार अरे करने अपराजिता वाले। जी, नेहा ये तो हमको अच्छी बात, और आपको ये तो शर्मसार अच्छी करने बात वाले है आंकड़े। अपराजिता जी कि आपकी बात को संदीप जी ने एंडोर्स किया, इसको कोट करने की क्या जरूरत है कि नहीं मैंने नहीं कहा, संदीप नहीं, जी ने उन्हें कहा। पता होना चाहिए ठीक कि है। हम नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, हर कोई व्यक्ति। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समझते समाप्त होंगे करूंगा। जिन्होंने कि विजनरी कमलनाथ कहा है जी उनका विजनरी विजन सुन लीडर ले, जिन्होंने विजनरी कहा है उनका विजन सुन लेते हैं। सर, ताबड़तोड़ हवाई दौरे, जमीन पर किसके साथ उतरेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प है। कुल मिलाकर देखिए, मुकाबला होगा, तुलना होगी स्थानीय नेतृत्व की और राष्ट्रीय नेतृत्व की। तो मुद्दे और मुद्दई दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों में जनता, क्योंकि ये 15 दिन है जो माहौल बनाएंगे और यही 2-5% का जो हेरफेर है, इस बार टक्कर बहुत कांटेगी है, तो 2-5% के हेरफेर में ही जो परिणाम होंगे वो उसी से प्रभावित होंगे। क्या कहें? बात सही कह रहे हैं नवीन जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि राष्ट्रीय जो नेता आते हैं वो माहौल बनाने का काम करते हैं, वो कार्यकर्ता में उत्साह भरने का काम करते हैं और उनके द्वारा या उनके कार्यक्रमों में जुटाई गई भीड़ भी जनता के बीच एक संदेश देती है कि इस नेता के आने में इतनी भीड़ थी, इतने लोग पहुंचे थे। उसका बड़ा मतलब है कि जब आपके कार्यकर्ता में उत्साह आ जाएगा, आपकी बात जनता तक पहुंचेगी तो आपको वोट मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये वही कहानी है जैसे हम सुनते आए हैं बचपन से कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, बच के रहना, मगर मतदाता बच कहां पाता है, वो जाल में तो फंस जाता है। नवीन जी जी जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों का। हवाई दौरे जमीन पर उतरेंगे और जमीनी परिणाम जो है वो ये तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी और कौन सत्ता से दूर रहेगा। निश्चित रूप से स्थानीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व दोनों की भूमिका रहेगी। अब इस बार निश्चित रूप से ये स्थापित हो जाएगा देश के दिल से कि देश के दिल में अगर भारतीय जनता पार्टी है, मध्य प्रदेश के मन में यदि मोदी हैं, तो वो देश के मन में भी पहुंचेंगे, क्योंकि हृदय में जो धड़कता है वो धमनी और शिराओं के माध्यम से नख से लेकर शिख तक पहुंचता है। और अगर मध्य प्रदेश के दिल में कांग्रेस धड़कती है तो जो कह रही थी भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस मुक्त भारत, उसके लिए फिर वो दुस्वप्न हो जाएगा, एक दिवा स्वप्न हो जाएगा जिसको पूरा करने में उसे बहुत ताकत लगेगी। कर्नाटका के परिणाम से भारतीय जनता पार्टी भले ही निराश हो और कांग्रेस के परिणाम से भले ही उत्साहित हो, कर्नाटक के परिणाम से कांग्रेस, लेकिन मध्य प्रदेश के परिणाम देश के मानस को कहीं ना कहीं स्थापित करने में, प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।